सत श्री अकाल टीवी NRI देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सुखमन चीमा। वड्डी खबर आ रही है कि अज चंडीगढ़ का ताज बीजेपी के जिहड़ा सिर के उपर सच चुकिया। बीजेपी के वलों चंडीगढ़ दियां मेयर चोणां दे विच बाजी मार ली गई। अज तड़कसार तो हर पार्टी के उम्मीदवार दियां जां पर पार्टी के वर्करां दियां तड़कड़ां वधियां होईयां सी कि किहड़ी पार्टी दे विच जिहड़ी पार्टी चंडीगढ़ दे विच बाजी मारेगी, सब तो वध जिहड़ियां वोटां हासिल होणगीआं। इस वक्त बीजेपी दे सौरभ जोशी चंडीगढ़ दे नवें मेयर बन चुके ने। 18 वोटां हासिल करके चंडीगढ़ दे विच जित प्राप्त कर लिया। तो तुहानूं ये भी दस दिंदे कि सारा कुछ CCTV वीडियो दे विच रिकॉर्ड होया, जिसकी कि तस्वीर भी सामने आ चुकी है। इस वक्त हथ खड़े करके बीजेपी के वलों जश्न है जिहड़ा वो भी मनाया जा रहा। 18 वोटां दे नाल बीजेपी ने चंडीगढ़ का ताज जिहड़ा जित लिया। चंडीगढ़ दे विच बाजी मार ली, हाथ खड़े करा के वोटिंग की गई ते आम आदमी पार्टी दूजे नंबर ते रही है ते तीजे नंबर के उपर कांग्रेस रही है। आप दे योगेश ढींगरा नूं 11 वोटां मिलियां ने। कांग्रेस के गुरप्रीत गाबी नूं महज 7 वोटां जिहड़ियां चंडीगढ़ दे विचों मिलियां ने। वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं कि बीजेपी के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नवें मेयर बन चुके हैं। हालांकि इस मेयर चोणां तो पहलां जिहड़ा ये चल रहा सी कि आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस इकट्ठियां गठजोड़ करके मेयर चोण लड़ सकती है, पर उस तो पहला ही जिहड़े आम आदमी पार्टी के इंचार्ज ने जरनैल सिंह ने एक ट्वीट करके क्लीयर कर दिता सी कि आम आदमी पार्टी इकल्लियां ये जिहड़ी मेयर की चोण आ लड़ेगी। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी नूं हार मिली आ। बीजेपी के वलों चंडीगढ़ दे विच बाजी मार ली गई आ। बीजेपी का चंडीगढ़ दे विच नवां मेयर आ जिहड़ा सौरभ जोशी बन चुके ने। 18 वोटां दे नाल जित हासिल करवा ली गया। तुहानूं ये भी दस दिंदे कि इस तो बाद जिहड़ा इस बार होया कि इस बार बैल्ट पेपर के जरिए वोटिंग नहीं हुई सी कि पिछले बार की एक तस्वीर सामने आई सी कि किस तरीके जिहड़ी इधर उधर जिहड़ी कीती गई सी पर्ची, पर इस बार हथ खड़े करवा के वोटिंग की गई। कौंसलरां दे वल्लों वोटां पाई गईयां ने। 18 वोटां दे नाल बीजेपी के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नवें मेयर बन चुके हैं। पर इस दे विचाले की कुछ कहना है सौरभ जोशी होना दा जां पर इलैक्शन ऑफिसरां दा, आओ देखते हैं। I declare श्री सौरभ जोशी श्री गुरप्रीत सिंह के 7 वोट हुए हैं, श्री सौरभ जोशी के 18 और श्री योगेश ढींगरा जी के 11। सो मैं आप मेयर साहब को मंत्रित करता हूं कि वे अगले जो इलेक्शन के प्रोसेस है वो उनकी देखरेख में। थैंक यू। प्रणाम चंडीगढ़। कुछ लाइनें पंक्तियों में रखना चाहूँगा। एक पिता की तपस्या, एक बेटे का संकल्प। मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ राजनीति शोर नहीं थी, सेवा एक संस्कार थी। जहाँ मेरे पिता ने जिंदगी अपने लिए नहीं उनके लिए जी, जिन्हें समाज अक्सर देखना भूल जाता था। मैंने उन्हें देखा है सुबह सबसे पहले किसी मजदूर की पीड़ा सुनते हुए और रात सबसे आखिर में किसी गरीब की चिंता करते हुए। उनके लिए दलित, वंचित, मजलूम सिर्फ शब्द नहीं थे, वे परिवार थे। घर में कभी आराम की बातें नहीं हुई, बस एक ही सीख मिली, अगर किसी की आंखों में आंसू हो तो राजनीति नहीं, इंसानियत पहले रखो। आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो ये मेरी उड़ान नहीं, उनकी जमीन से जुड़ी तपस्या का फल है। मेरे 14 साल आसान नहीं थे। नाम नहीं पुकारा गया, मंच नहीं मिला। कई बार लगा कि शायद इंतजार ही मेरी नीति में है, लेकिन हर बार पिता की आवाज भीतर से आती थी, बेटा सही रास्ता देर से पहुंचाता है, पर खाली हाथ नहीं लौटाता है। और उन कठिन दिनों में मेरा परिवार मेरी ढाल बनकर खड़ा रहा। मेरे मित्र मेरी हिम्मत बने। मेरे वार्ड के बुजुर्गों ने मुझे दुआओं से थामा। युवाओं ने उम्मीद की मशाल जलाई।
और हर निवासी ने मुझे बिना शर्त प्यार, विश्वास और ताकत दी। जब मैं थका, उन्होंने मुझे चलाया। जब मैं चुप हुआ, उन्होंने मेरी आवाज बनकर मेरा नाम लिया। आज जब मैं यहां पहुंचा हूं, तो पूरे विनम्र भाव से कहता हूं, इस यात्रा का हर श्रेय उन सबको जाता है। आज इस सदन में मुझे सिर्फ समर्थन नहीं, अपने पिता की परछाई दिखती है। विपक्ष की आंखों में भी वही सम्मान, वही विश्वास नजर आता है। मैं जानता हूं यह सदन मतों से बटा है, पर दर्द, संघर्ष और उम्मीद हम सबको एक ही भाषा सिखाता है। आज मैं आपसे प्रतिद्वंदी नहीं, एक सहयात्री की तरह बात कर रहा हूं, क्योंकि कुर्सी एक होती है, पर शहर हम सबका होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 300 दिनों में हम सब पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर चंडीगढ़ को संवेदना, ईमानदारी और न्याय का शहर बनाएंगे। मैं वादा नहीं करता कि कभी थकूंगा नहीं, पर यह जरूर कहता हूं, पिता की विरासत तो कभी छुपने नहीं दूंगा। और आज इस सदन में खड़े होकर मैं कोई नारा नहीं दे रहा हूं, मैं एक स्वीकृति कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। अगर मेरे शब्दों में जरा सी भी सच्चाई है, तो वह मेरे पिता की सीख से आई है। अगर मेरे कदम आज भी जमीन से जुड़े हैं, तो मेरे वार्ड के लोगों की दुआओं का असर है। मैं उन बुजुर्गों को नमन करता हूं, जिनकी आंखों में आज भी मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं उन युवाओं को सलाम करता हूं, जिन्होंने मुश्किल समय में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं अपने परिवार और मित्रों के आगे और पार्टी के आगे सर झुकाता हूं, क्योंकि जब सब शांत थे, वे मेरी ताकत थे। आज अगर मैं यहां पहुंचा हूं, तो पूरे विनम्र भाव से कहता हूं, इस पे मेरा कुछ भी नहीं, यह सब आपका विश्वास है, आपका धैर्य है, आपकी दुआएं हैं। और अगर मेरे पिता आज कहीं से यह दृश्य देख रहे होंगे, तो शायद उन्हें गर्व नहीं, सुकून मिल रहा होगा। मैं वादा करता हूं, यह कुर्सी कभी मेरे और जनता के बीच दीवार नहीं बनेगी।